Hey students, so today we are going to discuss our next topic which is time and work. ठीक है, तो जो ये टॉपिक है ये वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस वन इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लाइक एयरफोर्स एक्स-5 ग्रुप और नेवी, तो उसमें तो कंपलसरी है ही कि भाई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इवन HSSC और SSC में मतलब क्वेश्चंस आ जाती हैं, एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये तो श्योरिटी है। ठीक, लेकिन बात ये है कि टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको वही बताऊंगा कि टाइप्स। ठीक है, कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, उससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि इस टॉपिक में जो भी ये कॉन्सेप्ट है या फिर एक टॉपिक है तो इसमें हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, ये नहीं कि हम बस केवल एक ही डायरेक्शन में अपना भागे जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा उससे, ऐसा नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको पता होने चाहिए। देन उसके बाद हमें उसके टाइप्स, ठीक, देन शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है उसको आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करना पड़ेगा, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि आप वहाँ पे पूरा बेसिक से करने बैठे, उससे नहीं। ठीक, सो दिस इज़ द थिंग विच आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक, कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। देन उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं बस आपने ट्रिक सीख ली, आपको पता चलेगा कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको करने का तरीका क्या है। देखिए, जो जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम टाइप का क्वेश्चन ही मिले, कुछ क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू अवर टॉपिक, these are the things which I want to teach you, means which I want to tell you about. So, and the last thing is notes. Notes are very important, so you have to make notes, and I suggest you to make a small diary, which is maximum 12 to 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स इतनी बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसमें आप जैसे जितना भी आपने जैसे आज सीखा है टाइम एंड वर्क, ओके, तो आप जितनी भी सबसे पहले उसकी बेसिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, उसको आप लोग लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके टाइप्स। ठीक है, और उनको मीन्स डेली उसको रिवाइज़ करना है। एक बार तो उसको देखिए डायरी में जितनी भी है, कुछ नहीं है बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पेज का, मतलब कि 2-3 पेज में एक आपको जो भी टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा हमेशा कि इस टाइप का क्वेश्चंस, मतलब जैसे ही आप टाइप्स देखोगे ना उसकी, यहाँ पे आप टाइप्स लिखे हुए हैं कि ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही क्वेश्चंस रिमाइंड हो जाएंगे कि इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल इसका बेसिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हुए चलूँगा मैं, जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आएंगे वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो केवल इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, देखिए, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं किस तरह के आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। मीन्स इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमसे 2 पर्सन के बारे में बात की गई होगी और वो बोलेगा कि एक पर्सन किसी काम को इतने दिन में करता है और दूसरा पर्सन इतने दिन में, तो वो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे काम। ठीक है, तो इस तरह से देखो, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ कि इसकी टाइप्स। ठीक है, देखिए, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारा टाइप्स। ठीक है, तो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखो, जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके टुगेदरनेस,
मीन्स इसमें ए और बी दोनों साथ मिल के काम करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड टाइप देखते हैं हम, ये भी टुगेदरनेस ही है, पर इसमें वो थ्री पर्सन्स के बारे में बात करेगा, ठीक। मीन्स ए बी और सी, मतलब ये तीनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। जो थर्ड टाइप होती है वो होती है ऑल्टरनेट वर्क। ऑल्टरनेट वर्क इसमें क्या होता है कि ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं करेगा, ठीक है। जो भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट इज फोर्थ होता है एफिशिएंसी, ठीक। वो पूछेगा कि जो ए की एफिशिएंसी कितनी है, कि वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। मतलब कि उनके ए और बी के काम करने की जो एफिशिएंसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो फिफ्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि वो बोलेगा कि 35 आदमी होते हैं, वो एक काम को 12 घंटे और कुछ, मतलब कि जैसे 12 दिन और कुछ घंटे में करते हैं, ठीक है। 6 आवर 12 दिन और 6 आवर में करते हैं, तो उस काम को अगर हम 2 दिन मतलब कम मिले उनको, और तो कितने आदमी को हमें लाना पड़ेगा ताकि वो काम जल्दी से पूरा हो जाए, ठीक है। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी इसके टाइप के, वो क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। सी हियर, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन वर्क, मतलब या फिर ऐसे कह लो आप, जो वर्क है जो भी हमने काम किया वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टाइम के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है वो जैसे कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए द्वारा किया गया काम है 1/15 भाग, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने कहा था ना 15 दिन क्या है, मीन्स इसमें टाइम है, टाइम, ठीक है। तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट किया, उसको हमने भाग मतलब 1/15 भाग पार्ट में, पार्ट मीन्स वर्क में हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इन्वर्सली। ऐसे ही अगर ए 1/5 भाग काम कर सकता है, तो इसका मतलब क्या कि ए द्वारा लिया गया समय कितना है 5, ये दिन भी हो सकते हैं या फिर आवर, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। और ये सभी तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू इन 9 days, हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। मीन्स अगर किसी काम को करने में ए को 6 दिन लगते हैं और बी को 9 दिन लगते हैं, तो दोनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप देखोगे जो ये फर्स्ट टाइप का, मतलब जो टाइप फर्स्ट है उसी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिटेल्ड मेथड, ठीक। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वर्क डन बाय ए इज़, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि जो ए को काम करने में कितना दिन लगता है, 6 दिन, ठीक है। तो हमने इसको वर्क डन में कन्वर्ट किया है, वो कितना है, ए के द्वारा वर्क डन 1/6, ठीक है, ओके। सिमिलरली उसने क्या बोला कि बी को कितने दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इस सिमिलरली हमने यहाँ पे इसको चेंज किया है, वर्क डन बाय बी को किस तरह से किया हमने 1/9, ठीक है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9, ठीक है। एलसीएम वगैरह निकाल के तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 5/18। अभी निकल के क्या आया, यह आया आपका वर्क, ठीक है। हमेशा याद रखना है इसे, हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी डेज बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। डेज मतलब हमें टाइम निकालना है, टाइम, ठीक है। मैंने बताया था टाइम क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्सली कर दो बस, ठीक है। 18/5 विच इज़ इक्वल टू 3/6 डेज, ओके। सो ट्रिक क्या है इसकी, देखो जो पर डे वर्क होता है, पर डे वर्क को ही हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आप कहीं पे मतलब कि जॉब करते हो वगैरह, ठीक है, तो जो आप पर डे वर्क करते हो वो आपकी एफिशिएंसी कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए 15 काम है, ठीक है। 15 मतलब कि टोटल काम आपका 15 है और आपको दिन भी आपको 15 दिए गए हैं, ठीक है। तो पर डे एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1, मतलब कि आप एक दिन में एक काम कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली तो हमने ए को माना 6
बी कितना दिया 9, ठीक है 9 डेज। हमने सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना, ठीक है, पर डे वर्क निकालना होता हमें, तो एलसीएम निकालेंगे 18। जो ये एलसीएम निकल के आएगा ये होगा आपका टोटल वर्क, ठीक है, ये था पर डे वर्क, ये थी टोटल वर्क, और टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे हम, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, ठीक। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया हमारे पास 18, और पर डे वर्क कैसे निकालेंगे, देखो 6 है ना, ये टोटल वर्क है और ये उसका 6 वो काम करता है, ठीक है। पर डे वर्क कैसे, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 18/6 कितना 3, तो ए का जो पर डे वर्क है वो आएगा 3। सिमिलरली इसको 9 को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9, यहाँ पे 2 है इसका पर डे वर्क, ठीक है। इन दोनों का पर डे वर्क कितना 5 आ जाएगा, ठीक। तो टोटल वर्क कितना 18, पर डे वर्क 5, तो डिवाइड बाई 5, तो वो आ जाएगा 3.6, ठीक है। दिस इज़ द ट्रिक फॉर डूइंग these types of questions. So guys, this is only the introduction part, ठीक है। जिससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक बार इसका रिवीजन कराऊंगा, मैं इसका दोबारा से रिव्यू होगा, और फिर उसके बाद हम जितने भी टाइप्स है उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, और यू कैन से दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द टाइम एंड वर्क विच आई वांट टू टेल। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।